नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेशन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है रिएक्शन प्लान फॉर सैंड प्लान। तो हम सारे सभी लोग जानते हैं कि बाउंड्री में ग्रीन सैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जब भी हम ग्रीन सैंड बनाते हैं तो उसमें उसमें जीसीएस और एक्टिव क्ले का जो रोल है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर आपका जीसीएस कम हो जाता है तो क्या करना चाहिए, और ज्यादा हो जाता तो क्या करना चाहिए, साथ ही में एक्टिव क्ले ज्यादा हो जाता तो क्या करना चाहिए, और कम हो जाता तो क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक रिएक्शन प्लान हमने बनाया है ताकि आप इसे गाइडलाइन के तौर पर आपके सैंड ऑपरेटर को या अपने सुपरवाइजर को दे सकते हैं, ताकि अगर कोई इश्यू आपको आता है तो उस इश्यू में वो इस रिएक्शन प्लान की सहायता से कुछ डिसीजन ले सकता है, वो करेक्शंस कर सकता है, और जो प्रोसेस है उसे ज्यादा बेहतर या करेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जीसीएस गेट्स लोअर दैन स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो स्पेसिफाइड लिमिट आपका जो भी डिसाइड किया उससे अगर आपका जीसीएस कम हो जाता है या फिर एक्टिव प्ले कम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बेंटोनाइट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीसीएस या एक्टिव प्ले अगर कम हो जाता है तो आपको बेंटोनाइट को बढ़ाना पड़ेगा। मेरी ये हमेशा मेरा ये सुझाव रहता है कि कभी भी आप 500 ग्राम से या आधा केजी से ज्यादा बेंटोनाइट एक साथ में मत बढ़ाइए, क्योंकि कई बार हम उसे 1 केजी या 2 केजी एक साथ बढ़ाएंगे तो वो आपके सैंड सिस्टम को पूरी तरह मुश्किल में डाल सकती है, जिससे आपकी सैंड सिस्टम इनबैलेंस हो सकती है। तो इसीलिए जब भी कोई बेंटोनाइट बढ़ाने की बात होती है या कम करने की बात होती है तो हमेशा आधा केजी या 500 ग्राम से ज्यादा उसे एक टाइम में मत बढ़ाइए या मत कम कीजिए। तो 500 ग्राम आपको बेंटोनाइट बढ़ाना पड़ेगा आपका, अगर जीसीएस और एक्टिव प्ले अगर कम हो गया तो। साथ ही में आपको एक और दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट देखनी होगी। एक सबसे पहले तो आपका मिक्सिंग साइकिल जो है, स्पेसिफिकली ड्राई मिक्सिंग और वेट मिक्सिंग, वो आपको वेरीफाई करना है क्या वो सही तरीके से जा रहा है कि नहीं, उसके ऊपर आपको काम करना है। तो वो देखना पड़ेगा आपको। नॉर्मली ड्राई मिक्सिंग हम 15 सेकंड या 15 से 25 सेकंड रखते हैं, और वेट मिक्सिंग नॉर्मली 60 से 70 सेकंड रखते हैं। तो वो वेरीफाई करना है आपको कि क्या वो आपका सही चल रहा है। साथ ही में सांड का वॉल्यूम आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि कई बार वॉल्यूम कम होने के वजह से आपके नंबर ऑफ टन्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ टन्स बढ़ने के वजह से आपका सैंड का रिटर्न सैंड का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उसके वजह से आपका जीसीएस और एक्टिव क्ले दोनों कम आने के चांसेस होते हैं। साथ ही में आपका बेंटोनाइट जो पीएलसी से नीचे आ रहा है वो उसका एडिशन को वैलिडेट करना भी इम्पोर्टेंट है। कई बार आपने सेट किया है 5 केजी, लेकिन आपका जो बेंटोनाइट गिर रहा है वो 3 केजी गिर रहा है, 3.5 केजी गिर रहा है, तो उसके वजह से भी आपको ये तकलीफ आ सकती है। तो उसे वैलिडेट करना जरूरी है कि क्या मेरा सचमुच 5 केजी बेंटोनाइट जो मैंने एडजस्ट किया है, जो सेट किया है, उतना ही मिक्सर में आ रहा है। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। साथ ही में आप वहां पर न्यूसैंड को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि आपका जीसीएस और एक्टिव प्ले आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके, ताकि आपका जो डाइल्यूशन है बेंटोनाइट का वो कम हो सके। तो वहां पर न्यूसैंड को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं एज एन ऑप्शन। बट अगेन इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि न्यूसैंड एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत नेसेसरी है। उसे कम करने से, उसे बंद करने से आप शायद एक्टिव प्ले और जीसीएस को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बाकी शायद प्रॉपर्टीज में काफी उसके वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रिड्यूस करें न्यूसैंड को। उससे बेहतर है आप थोड़ा सा बेंटोनाइट बढ़ाइए, आप मिक्सिंग साइकिल के ऊपर फोकस कीजिए, आपका सान वॉल्यूम मेंटेन कीजिए, और साथ ही में आपका जो बेंटोनाइट की एडिशन है जो कितना गिर रहा है वो आप वेरीफाई करिए। उसमें अगर प्लस माइनस कुछ है तो डेफिनेटली वहां पर काम कर सकते हैं। उसके बिल्कुल विरुद्ध में आप जब जीसीएस को ज्यादा आपका जीसीएस रहेगा तो आपको बेंटोनाइट के एडिशन को कम करना है। वो भी अगर कम करना है तो 500 ग्राम या आधा किलो एट अ टाइम आपको करना है। यहाँ पर आप न्यूसैंड एडिशन को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका जो जीसीएस की जो लेवल है उसे आप मेंटेन करने के लिए, उसे कम करने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए आप न्यूसैंड एडिशन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कभी भी आप बेंटोनाइट को रिड्यूस करना है, ऐड करना है, 500 ग्राम से कम, 500 ग्राम से ज्यादा मत कीजिएगा। साथ ही में जब भी इस तरह से कुछ चीजें आपके सामने आती है तो डेफिनेटली आप अपने सीनियर्स को
अपने क्वालिटी हेड को आप इत्तला कीजिएगा, उनको बताइएगा कि ये प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, ताकि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए कोई प्रिवेंटिव एक्शन या कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वो निकाल सकते हैं, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज आपके लिए लेके आया था, जीसीएस और एक्टिव प्ले का रिएक्शन प्लान। इसे आप जरूर अपने ऑपरेटर और सुपरवाइजर को दीजिए, उसके लिए ट्रेनिंग जरूर दीजिएगा, उसको अवेयरनेस दीजिएगा, ताकि वो इस तरह से प्रॉब्लम अगर कोई आता है तो उसके ऊपर काम करके उसे रिजॉल्व कर सकता है। और आपको आने वाले समय में ज्यादा बेहतर सैंड की प्रॉपर्टीज मिल सकती है, ज्यादा बेहतर क्वालिटी मिल सकती है। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।